सुबह सुबह का वक्त होता है। अदालत में लगभग बहुत सारे लोग मौजूद हो जाते हैं, जिसमें कुछ मीडिया कर्मी भी होते हैं, तो कुछ पुलिस वाले भी होते हैं और सबकी नज़रें जज साहब के ऊपर टिकी होती है कि जज साहब अभी क्या फैसला सुनाने वाले हैं। सारे लोग जज साहब की तरफ देखते रहते हैं कि आखिर जज साहब आज क्या फैसला सुनाएंगे, जिसमें एक महिला और एक पुरुष आकर के कटघरे में खड़े होते हैं और जितने भी वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं, सारे लोगों की नज़र जज साहब के ऊपर टिकी होती है। उसके बाद उसी बीच में जज साहब फैसला सुनाते हैं। उस महिला और उस पुरुष के तरफ इशारा करते हैं और इशारा करके फैसला सुनाते हैं कि इन दोनों लोगों को सारी उम्र उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। तो जैसे ही जज साहब इन लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं, तो तुरंत वहाँ पर जितने सारे लोग मौजूद होते हैं, उस जगह पर सारे लोग तालियों की गड़गड़ाहट से गुजा देते हैं उस जगह को, उस कोर्ट को। तो काफ़ी लोगों के मन में एक सवाल भी आता है कि आखिर इन दोनों ने कौन सी ऐसी गुनाह की थी जो जज साहब ने इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। नमस्कार, मैं हूं जगदीश गुप्ता। न्यूज सच तक की एपिसोड में मैं फिर से हाजिर हूं क्राइम की एक सच्ची घटना को लेकर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, दरअसल आज की जो घटना है बहुत ही दर्दनाक घटना है, जो आपको कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इस तरह से भी दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, जो एक माँ अपने ही हाथ से अपने ही बेटे की निर्मम हत्या कर देती है, बल्कि बहुत सारी इसके पीछे जिंदगियां तबाह हो जाती है। तो हमारे साथ इस घटना में बने रहें, थोड़ी ही समय लेंगे और ये कहानी को आप सुनते रहिए। दरअसल ये मामला है, राजस्थान का एक जिला पड़ता है अलवर, और अलवर के इसी जिले का एक इलाका पड़ता है शिवाजी पार्क कॉलोनी। और इसी शिवाजी पार्क कॉलोनी का रहने वाला बनवारी लाल की पत्नी का नाम संतोष शर्मा होता है, जिसकी उम्र लगभग 36 साल होती है। और बनवारी लाल के 3 बेटे होते हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम अमन होता है, जिसकी उम्र 17 साल होता है, और दूसरा बेटा हैप्पी होता है, जिसकी उम्र 15 साल होता है, और तीसरा बेटा अज्जू होता है, जिसकी उम्र 13 साल होता है। बनवारी लाल एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है, तो वहीं उसकी पत्नी भी एक जगह पे काम करती है, जहां पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन संतोष शर्मा जो होती है वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, और वो जब सुबह सुबह उठती है तो बिना पूजा पाठ किए वो कहीं नहीं जाती है या कोई भी काम नहीं करती है, क्योंकि वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। तो जिसमें बनवारी लाल का जो पूरा परिवार होता है वो बहुत काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी जिया करता है अपने बच्चों के साथ में, और अपने बीवी के साथ में काफ़ी खुशहाल भरा ज़िंदगी जिया करता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 2 अक्टूबर 2017 की वक्त, बनवारी लाल का जब पूरा परिवार खाना पीना खा करके घर में शाम को सोया हुआ था, तो उसके सुबह के टाइम में जब उसकी बीवी संतोष शर्मा सुबह उठती है, तो उठने के बाद में वो देखती है कि कमरे में जब जाती है तो देखती है कि उसके पूरे परिवार का, मतलब 5 लोगों का वहाँ पे जो हाल देखती है, वो 5 लोगों का खून से लथपथ शरीर पड़ा हुआ है, और पांचों लोग वहाँ पे मरे पड़े हुए हैं, और वहाँ पे खून से सना हुआ पूरा कमरा दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे ही संतोष शर्मा इन सारे चीज़ों को देखती है तो चीखने चिल्लाने लगती है, और उसी समय उनके आसपास पड़ोस के गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। और जायज़ सी बात है, जहां पे एक साथ 5-5 मर्डर हुआ हो तो वहां का दृश्य कैसा होगा आप उसकी कल्पना भी कर सकते हैं।
तो जैसे ही ये खबर गांव में पहुंचती है और गांव के बाद फिर इलाका में जंगल में आग की तरह ये खबर फैल जाती है और फैलने के बाद लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं और मौके पर पुलिस भी पहुंचती है। और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां का जो नज़ारा था बहुत ही दर्दनाक नज़ारा था। लिहाजा पुलिस पांचों का जो डेड बॉडी होती है उसको अपने कस्टडी में लेती है और लेने के बाद में उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसका जो भी रिपोर्ट आएगा उसकी इंतज़ार करती है। इसी के बीच में फिर पुलिस वहाँ के कुछ लोगों से भी पूछताछ करना शुरू करती है। उसके बाद संतोष शर्मा से भी पुलिस पूछने की कोशिश करती है कि आखिर ये सब मामला कैसे हुआ। तो संतोष शर्मा जैसे ही पुलिस वालों के सामने खड़ी होती है तो तुरंत ही संतोष शर्मा पुलिस को कुछ जवाब नहीं दे पाती है, बल्कि वो वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाती है। लिहाजा पुलिस उसको लेकर के तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं और वहां जा कर के उसका कुछ ट्रीटमेंट करवाते हैं। कुछ देर के बाद जब संतोष शर्मा होश में आती है तब पुलिस उनके साथ पूछताछ करने की कोशिश करती है कि आखिर इतना बड़ा घटना कैसे हुआ और किसने इतने बड़े लोगों को निर्मम हत्या कर दिया है। उसके बाद तब संतोष शर्मा कहती है कि साहब, ये जो हत्या हुई है, ये जो मर्डर हुई है, ये किसी और ने नहीं बल्कि ये जो हत्या है ये हमारे पड़ोसी वाले ने ही किया है, क्योंकि इनके साथ हमारी दुश्मनी चल रही थी ज़मीन को लेकर के। तो ये हत्या उन्हीं लोगों ने किया है। जब ये बात संतोष शर्मा पुलिस वालों को बताती है कि ये हत्या हमारे पड़ोसी ने किया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर पड़ोसियों ने हत्या की है तो संतोष शर्मा क्यों नहीं नामजद मुकदमा दर्ज करवाती है उन लोगों के नाम से। इसलिए पुलिस वाले 302 के तहत मुकदमा अज्ञात लोगों के ऊपर दर्ज करके अपना जो छानबीन होता है, जो खोज होता है, वो जारी रखती है। इसके बाद जब प्रशासन का भी बहुत बड़ा दबाव होता है, क्योंकि 5-5 मर्डर हो गया है, कोई मामूली बात नहीं है और ये खबर भी पूरे इलाका में दहशत का माहौल भी बन चुका था। उसके बाद जब पुलिस इसको पूछताछ के अलावा एक दिमाग में और आता है कि अब कहीं ना कहीं इसको कुछ और एक दूसरे एंगल से भी जांच किया जाए। तो अब ये जांच शुरू करते हैं। बनवारी लाल का जो मोबाइल नंबर होता है, उस बनवारी लाल के मोबाइल नंबर को सीडीआर के द्वारा उसको जांच करने की कोशिश करती है। तो देखती है कि बनवारी लाल के मोबाइल में ऐसा कोई भी संदिग्ध नंबर नज़र नहीं आता है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई शक किया जाए। लिहाजा वहाँ से उनको कोई इनपुट नहीं मिल पाता है पुलिस को। तो फिर से पुलिस जो है, जो इसकी बीवी होती है संतोष शर्मा, इसके मोबाइल को सीडीआर पे लगाती है और इसमें भी चेक करने की कोशिश करती है। तो जब इसके मोबाइल पे पुलिस सीडीआर लगाती है तो वहाँ से उनको एक मोबाइल निकल के आता है, एक नंबर निकल के आता है और वो नंबर एक व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड होता है जिसका नाम हनुमान प्रसाद होता है और हनुमान प्रसाद उदयपुर का रहने वाला होता है। तो जब उसके बारे में डिटेल निकालने की कोशिश करती है पुलिस, तो पता चलता है कि इस नंबर पे संतोष शर्मा का और हनुमान प्रसाद का लगातार बीते कई महीनों से बातचीत चल रहा है, घंटों घंटों बात चल रहा है। पुलिस को कहीं ना कहीं उस नंबर के ऊपर शक भी हो जाती है और शक इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जिस दिन ये वारदात हुई थी, 5 लोगों की हत्या हुई थी, तो कहीं ना कहीं उस मोबाइल नंबर का जो लोकेशन होता था वो वहीं आसपास ही दिखाई पड़ रहा था, घटना स्थल के आसपास। लिहाजा पुलिस को कहीं ना कहीं हनुमान के ऊपर शक हो जाता है। फिर पुलिस अपनी एक टीम गठित करती है और उदयपुर के लिए रवाना हो जाती है। उदयपुर जाती है
और तुरंत जो हनुमान शर्मा होता है इसको वहाँ से अपने कस्टडी में लेती है और कस्टडी में ला करके थाने पर इसके साथ पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो हनुमान प्रसाद से जब पुलिस बहुत ही टाइट हो करके जब पूछताछ करना शुरू करती है तो हनुमान प्रसाद तो पहले इधर उधर की बहुत सारी बातें करता है। और आपको भी पता होगा क्योंकि प्रशासन के पास, पुलिस के पास बहुत काफ़ी दबाव भी था कि इस मामले को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको खुलासा करना है। लिहाजा पुलिस वाले कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते थे और उसको अपने स्तर से जितना ही सख्ती से पूछताछ करना जब शुरू करते हैं पुलिस वाले हनुमान के प्रसाद, तो जब हनुमान के पास कोई भी चारा नहीं पड़ता है, नहीं बचता है, तो वो लास्ट में पुलिस वालों को अपनी सच्चाई आखिर बता ही देता है। और जो वो सच्चाई बताता है तो उस सच्चाई को सुनने के बाद वहाँ पे जितने सारे लोग होते हैं उन सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल 15 साल के पहले हम चलते हैं तो 15 साल के पहले शादी हुई थी बनवारी लाल की और संतोष शर्मा की। अब संतोष शर्मा जो होती है ये खूबसूरत होती है और भले ही इसकी उम्र 27 साल की थी लेकिन दिखने में इतनी खूबसूरत थी और इसके जो फिगर थे, इसकी जो बॉडी थी, इतना अच्छा इसने मेंटेन करके रखा था कि कोई भी अगर इसको देखता था तो इसको देख करके तुरंत दीवाना हो जाता था। जब शादी दोनों लोगों की हो जाती है तो अपने ज़िंदगी में बनवारी लाल बहुत खुश होता है और सोचता है भगवान ने कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छी पत्नी दे दिया है, जो कि हम बहुत काफ़ी खुश हैं। और उसके साथ साथ उसके 3 बेटे भी हो जाते हैं तो और भी खुशहाल ज़िंदगी इन लोगों का चलता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो संतोष शर्मा होती है उसके लायक बनवारी लाल नहीं होता है। उसके हिसाब से संतोष शर्मा एक नए ज़माने की लड़की होती है और जो उसके सपनों का राजकुमार जैसा वो सोच रखी थी उस तरह से उसके सपनों का राजकुमार नहीं था बनवारी लाल। क्योंकि बनवारी लाल दिखने में बहुत सीधा साधा था, बहुत इनोसेंट था, बहुत कम बातचीत करने वाला होता था, अपने काम से ही मतलब रखता था। लेकिन वहीं अगर हम इसकी बात करें संतोष शर्मा की तो वो नए ज़माने की लड़की थी और उसको इसी उम्र में और इसी समय अपनी सारी खुशियाँ, सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेना चाहती थी। लिहाजा इन लोगों की ज़िंदगी 15 साल जैसे तैसे करके चला। ऐसा नहीं है, इन लोग 15 साल साथ में रह जाते हैं और 3 बच्चों का जन्म भी हो जाता है। एक दिन की इत्तेफाक से होता ये है कि ये संतोष शर्मा बच्चों को ट्रेनिंग करवाने की एक जगह पे नौकरी करती है, तो बच्चों को ट्रेनिंग करवाने के लिए ये वहाँ से उदयपुर चली जाती है। तो जब उदयपुर ये पहुँचती है तो उदयपुर में जो हनुमान प्रसाद होता है इसकी मुलाकात हनुमान प्रसाद से उदयपुर में हो जाती है। और हनुमान प्रसाद जो है पढ़ाई करने के लिए अपने वहाँ पे एक किराए का मकान लेकर के उदयपुर में रहा करता है। अब जब ये पहली नज़र में संतोष शर्मा और हनुमान प्रसाद देखते हैं तो देखते देखते दोनों को ही प्यार हो जाता है और इस तरह से प्यार हो जाता है कि दोनों मोबाइल नंबर लेन देन करते हैं। मोबाइल नंबर लेन देन करने के बाद में जब ये वहाँ से अपने घर चली आती है संतोष शर्मा तो यहाँ से वो फ़ोन पे बात करती है, इधर हनुमान प्रसाद भी फ़ोन में बात करता है। बात करते 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 प्रेम प्रसंग में बदल जाता है और प्रेम प्रसंग में बदलने के बाद वही चीज़ इतना ज़्यादा आगे निकल जाता है कि अब दोनों एक दूसरे को अगर ना देखें तो चैन भी नहीं पड़ता है। लिहाजा जो संतोष शर्मा होती है ये काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की होती है और सत्संग वगैरह जहाँ पे होता है आसपास में वहाँ पे ये अक्सर जाया करती थी। तो इसका बहुत सारे जगह पे जान पहचान भी होता है और लोग इसको उसके वजह से इज्जत भी करते हैं। और घर में भी जब तो फिर संतोष शर्मा एक दिन प्रोग्राम बनाती है
उदयपुर जाने के लिए अपने घर वालों से कहती है कि मैं जा रही हूँ सत्संग में। अब ये सत्संग कह कर के निकलती है और चली जाती है उदयपुर। उदयपुर पहुँचती है हनुमान प्रसाद के डायरेक्ट रूम पर पहुँचती है, जहाँ पे ये भाड़े में रहता है किराए की मकान में। वहाँ पर दोनों बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। अब शारीरिक संबंध जब इस बनाना शुरू करते हैं तो एक बार ये ऐसी लत है कि जिसको लग जाती है तो ये फिर पीछे हटने का नाम नहीं लेती है, और चाहे करके भी कोई आदमी जल्दी पीछे नहीं हट पाता है। तो सेम ऐसे इनका भी हुआ। अब ये जब सिलसिला कुछ दिन तक चालू रहा तो एक दिन संतोष शर्मा हनुमान प्रसाद के साथ एक सेल्फी लेती है मोबाइल में उसके घर में, और वो थोड़ा अश्लील टाइप का होता है। और लेने के बाद में संतोष शर्मा उसको फेसबुक पर वायरल कर देती है, सोशल मीडिया पे छोड़ देती है। अब जैसे ही ये सोशल मीडिया पे पहुंचता है संतोष शर्मा का और हनुमान का फोटो, तो अचानक जो इसका बड़ा बेटा होता है संतोष शर्मा का, उसके मोबाइल में पहुंच जाता है, क्योंकि बड़ा बेटा है, 17 साल उसकी उम्र है। तो जब देखता है तो इसको बहुत गुस्सा आता है और बहुत तेज उसके माँ के ऊपर ये गुस्सा करने लगता है। और उसके बाद तुरंत अपने पिता के पास जाता है और लेके दिखाता है बनवारी लाल को कि देखो ये ऐसा ऐसा मामला है। अब ये बहुत गुस्सा में होता है और सोचता है कि आने दो घर पे, फिर बताते हैं। फिर जब ये पहुंचती है घर पे संतोष शर्मा, तो पहले ये इसकी पिटाई करता है बनवारी लाल। बनवारी लाल इसकी पिटाई करता है, और जब ये पिटाई करता है तो ये कहती है संतोष शर्मा कि पिटाई तो तुमने किया है, लेकिन तुम दोनों को हम मौका मिलते ही जान से मार देंगे। वो अपने मन में ये ठान लेती है कि कहीं ना कहीं इन दोनों से हमारी दुश्मनी है और इन दोनों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसको बहुत गुस्सा आता है इस बात को लेकर के। फिर ये उसी दिन अपने मन में प्लान बना लेती है, और बनाने के बाद में इधर बनवारी लाल बहुत सख्त हो जाता है, इसको घर से निकलने के लिए नहीं देता है, बाहर नहीं आने जाने के लिए देता है। तो संतोष शर्मा काफ़ी बेचैन हो जाती है, क्योंकि उसके साथ ना तो फ़ोन में बात हो पाता है और ना ही ये उदयपुर जा पाती है। अब जब ये काफ़ी दबाव इसके ऊपर हो जाता है तो ये इतना स्ट्रेस में हो जाती है, एक दिन मौका निकाल करके फ़ोन में बात करती है। और सेम इसी प्रकार से हनुमान का भी हाल होता है, उधर हनुमान प्रसाद का भी यही हाल होता है। दोनों प्यार और इश्क में इतना पागल हो जाते हैं कि एक दूसरों को ना देखने के बाद दोनों पागल पागल जैसे हो जाते हैं। अब जब ये फ़ोन करती है संतोष शर्मा, तो कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो अच्छा, तो ये रास्ते से हमारे पति और हमारे बेटे को जैसे भी करके हटा दो, तभी जा कर के हम लोग सुख चैन से रह पाएंगे और मिल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसके दिमाग में बात बैठ जाता है, और ये संतोष शर्मा के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि संतोष शर्मा जो कहती है वो तुरंत हाँ कह देता है। तो कहता है कि ठीक है, जब भी समय आएगा मुझे बताना, हम ये काम करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद ये जो है हनुमान प्रसाद अपने दो दोस्तों के पास जाता है और कहता है कि ऐसा ऐसा मामला है और 2 आदमी को जान से मारना है। उनके 2 दोस्त होते हैं हनुमान प्रसाद के, वो दोनों भी तैयार हो जाते हैं। और इधर संतोष शर्मा कहती है कि ठीक है, आप लोग रेडी होके रहो, मौका मिलते ही हम आपको फ़ोन करेंगे और आप आ जाना, और आने के बाद इन लोगों का काम तमाम कर देना। इसके बाद फिर क्या होता है कि अब एक दिन का इत्तेफाक होता है, संतोष शर्मा और उसका बेटा और बनवारी लाल सारे लोग घर में खाना पीना खा करके सो जाते हैं। वो पहुंचे होते हैं तो एक दिन का इत्तेफाक रात को संतोष शर्मा रात को फ़ोन करती है हनुमान प्रसाद के पास और कहती है कि आ जाओ। अब ये लोग जैसे ही घर में घुसते हैं तो अपने पति के तरफ इशारा करती है संतोष शर्मा कि हमारा पति देखो ये बगल में सोया हुआ है।
तुरंत हनुमान प्रसाद जाता है और एक धारदार हथियार लेके जाता है और तुरंत उसको लगा देता है। और तुरंत इसके जो दोनों दोस्त होते हैं वो भी ताबड़तोड़ उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। बहरहाल उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही उसकी मौत हो जाती है तो वहीं बगल में उसका बेटा सोया होता है, बड़ा बेटा जो 17 साल का होता है। तो संतोष शर्मा कहती है कि इसको मैं अपने हाथ से मारूंगी, और ये तुरंत उसी धारदार हथियार से अपने बेटे के ऊपर ये चला देती है। बहरहाल बड़े बेटे का भी मौत हो जाता है। इसके बाद फिर वहां से इशारा करती है संतोष शर्मा कि तुम लोग अब बाहर की तरफ जाओ। अब ये लोग जब बाहर निकलने लगते हैं तो रास्ते में वहीं जमीन पे उसका एक संतोष शर्मा के दोनों बेटे छोटे वाले और एक उसका भतीजा भी वहीं पे सोया होता है। उसके बाद चलते चलते उसके पैर लग जाते हैं हनुमान प्रसाद के छोटे बेटे के ऊपर। तो जब पैर लग जाता है हाथ में तो ये चिल्ला उठता है और रोने लगता है। और जैसे ही ये रोने लगता है तुरंत दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, ये लोग भी उठ जाते हैं उसको रोना देख करके। और जैसे ही तीनों बैठ करके रोने लगते हैं रात में, तो तुरंत संतोष शर्मा डर जाती है कि अरे कहीं इन तीनों के वजह से हम लोग पकड़ा ना जाएं, और एक एक करके तीनों की निर्मम हत्या कर देती है उसी धारदार हथियार से। और ये सब होने के बाद में 3000 रुपया देती है हनुमान प्रसाद को और अपने स्कूटी की चाबी देती है। और ये तुरंत जो है दोनों दोस्त उसके और हनुमान प्रसाद ये तुरंत वहां से निकलते हैं, अलवर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। अब अलवर रेलवे स्टेशन पर जब पहुंचते हैं तो स्कूटी को एक सुनसान जगह पर छोड़ देते हैं, और तीनों रेलवे स्टेशन के अंदर जब घुसते हैं तो वहां पे कोई ट्रेन नहीं मिलता है। तो जब कोई ट्रेन नहीं मिलता है लिहाजा ये लोग अपने घर ही लौट जाते हैं। नहीं तो ये लोग कहीं भागने की फिराक में रहते हैं कि कहीं हम लोग बाहर चले जाएंगे, जैसे कि हम पकड़ा ना जाए। तो ये लोग फिर से अपने घर रिटर्न चले आते हैं। और इधर ये संतोष शर्मा जो है ये सब कांड करने के बाद में अपने देवरानी के पास जाकर के रात में सो जाती है। अपने देवरानी के पास जब जाके सो जाती है इस हिसाब से कि ताकि सवेरे जब मैं उठूंगी तो लोगों को ये ना पता चले कि ये सब मैं जानती हूँ या देखी हूँ, क्योंकि देवरानी के पास मैं सोई हूँ, सो के उठी हूँ, तो देवरानी के साथ ही हम रूम में जाएंगे तो वहाँ का नज़ारा देखेंगे, वहाँ के लोगों के सामने देखेंगे। तो उसमें यह होगा कि हम इसके बारे में पहले से कुछ नहीं जानते हैं और देवरानी के साथ हम भी सो के उठे हैं। उसके बाद फिर ये जाके सो जाती है, और जाकर जब सो के उठती है सवेरे, तो सवेरे का जब ये नज़ारा होता है तो ये सारे चीज़ जो है रोना पीटना चालू करते हैं और पुलिस को इंफॉर्मेशन करते हैं। तो दोस्तों अब जैसे ही हनुमान प्रसाद इन सारी सच्ची घटना को पुलिस वालों के सामने पेश करता है तो पुलिस वाले हनुमान प्रसाद के ही तहरीर पर उसके दोनों दोस्त और बनवारी लाल की पत्नी संतोष शर्मा के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। और इसके जो दो दोस्त होते हैं हनुमान प्रसाद के, ये दोनों दोस्त नाबालिग होते हैं, तो इन लोगों को बाल सुधार जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सावधान और सतर्क करना है, क्योंकि इस कहानी में जो आप देखे हैं
कि कहीं एक माँ अपने बेटे को ही और अपने ही धारदार हथियार से कैसे एक माँ अपने बेटे की हत्या कर सकती है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर आपको क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।